आज सुबह जब मैं घर से दफ्तर के लिए निकली तो जगह जगह रास्ते बंद थे या वहां यातायात पुलिस के द्वारा डाइवर्जन दे दिया गया था। मैं इसी सोच में थी कि आज ऐसा क्या है कि लुटियंस दिल्ली में जिस वजह से ये जाम लगा हुआ है। तभी नजर साइड में एक पोल पर लगे पोस्टर पर पड़ी। लिखा था कि राहुल गांधी नहीं, आंधी है और सत्ता के दामन के आगे झुकेगा नहीं। तभी याद आया कि अरे, आज तो राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने तलब किया है। फिर पूरा मामला समझ आ गया कि अच्छा, ईडी के समन के बहाने कांग्रेस ने अपनी राजनीति शक्ति प्रदर्शित करने का पूरा कार्यक्रम तय कर चुकी है और पुलिस ने भी एहतियात किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए अपनी तैयारी भी कर रखी है। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामला 2012 का है। आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस मामले में याचिका भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की थी। इस याचिका को कोर्ट और ईडी ने सही पाया, जिसके बाद से इस मसले ने तुल पकड़ लिया और उसी क्रम में आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। साथ में बहन प्रियंका गांधी और उनके पति वाड्रा भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल चुका है। आज भाई बहन ईडी मुख्यालय पहुंची। 23 जून को उनकी माता सोनिया गांधी भी ईडी निमंत्रण पर उनके दफ्तर पहुंचेंगी। हालांकि अभी वे कोरोना के कारण दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर दिल्ली की सड़कों और राष्ट्रीय राजनीति में इतना सियासी घमासान मचा हुआ है, वो नेशनल हेराल्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। द नेशनल हेराल्ड द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक भारतीय समाचार पत्र है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और देश के संभ्रांत लोगों से आज़ादी की अलख जगाने के लिए एक मुखपत्र के रूप में की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये समाचार पत्र ब्रिटिश राज के दौरान और उसके अंत के बाद भारत में प्रमुख अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में से एक था और कभी-कभी नेहरू द्वारा लिखित ऑप एंड भी इसमें प्रकाशित होते थे। कुछ वित्तीय कारणों से अखबार ने 2008 में काम करना बंद कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस की यूपीए सरकार का केंद्र में शासन था। 2016 में इस समाचार पत्र को एक डिजिटल प्रकाशन के रूप में पुनः लॉन्च किया गया था। इस अखबार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना 9 सितंबर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में की थी। अखबार ने अपने मास्ट हेड पर फ्रीडम इज इन पैरिल, डिफेंड इट ऑल योर माइट शब्दों को ब्रेंटफोर्ड मिडलसेक्स ग्रैबियन के एक कार्टून से लिया था, जिसे इंदिरा गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को भेजा था। जवाहरलाल नेहरू अखबार के शुरुआती संपादक थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति तक वह हेराल्ड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने रहे थे। 1938 में वे रामा राव को अखबार का पहला संपादक नियुक्त किया गया। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के बाद ब्रिटिश राज ने भारतीय प्रेस को दबा दिया और 1942 और 1945 के बीच अखबार बंद हो गया। द हेराल्ड 1945 में फिर से खुला और 1946 से 1950 तक फिरोज गांधी ने अखबार के प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्य किया। इस कार्यकाल के दौरान हेराल्ड ने अपने वित्तीय स्वास्थ्य को भी ठीक किया। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ समय के लिए इस अखबार के अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता के रूप में कार्य किया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने लिए उठ रहे अलोकप्रिय विचारों का जवाब देने के लिए अखबार का उपयोग करने में सक्षम थे और प्रेस के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को समाचार पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचाने में भी वे पूर्ण रूप से सक्षम थे। जैसा कि 1954 में उन्होंने लिखा था कि अखबार के संस्करण लखनऊ और नई दिल्ली से निकलते थे। अखबार की शुरुआत लखनऊ से हुई, बाद में ये दिल्ली से प्रकाशित होना शुरू हो गया
1968 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस से शुरू हुआ। नेशनल हेराल्ड के हिंदी और उर्दू संस्करण भी है, जिसका नाम नवजीवन डेली हिंदी समाचार पत्रिका और उर्दू में कौमी आवाज़ है। जनवरी 2008 में इस राष्ट्रीय अखबार को बंद करने के बारे में चर्चा शुरू हुई। 1 अप्रैल 2008 को अखबार के संपादकीय ने घोषणा की कि हम इस अखबार का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं। अखबार अपनी प्रिंट तकनीक का आधुनिकीकरण करने में विफल रहा था और निलंबित संचालन के समय तक भी यह अखबार कंप्यूटरीकृत नहीं किया था। इसके साथ ही अखबार को बंद करने के कई कारण दिए गए, जैसे कि विज्ञापन राजस्व और ओवर स्टाफिंग के कारण यह अखबार कई वर्षों से घाटे में चल रहा था, जिसके बाद अब इसका संचालन निलंबित करना ही बेहतर है। इसके बंद होने के समय टीवी वेंकटचलम इसके प्रधान संपादक थे। नेशनल हेराल्ड बंद होने से पहले एसोसिएटेड जर्नल्स द्वारा चलाया जा रहा था। ऐसी खबरें थी कि पत्रकार सुमन दुबे, टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी के तहत इस अखबार को पुनर्जीवित किया जा रहा था। हालांकि यंग इंडिया कंपनी के बोर्ड के सदस्य राहुल गांधी थे। उनके संचालन ने उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और उल्लेखनीय किया है कि वह एक गैर लाभकारी कंपनी है। मार्च 2016 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड को डिजिटल रूप में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और 1 अक्टूबर 2016 को नीलाव मिश्रा के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड को एक अंग्रेजी वेबसाइट के तौर पर डिजिटल रूप से शुरू की गई। नीलाव मिश्रा को इस दौरान नेशनल हेराल्ड ग्रुप का प्रधान संपादक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ये भी घोषणा की कि निलंबन के तहत प्रिंट प्रकाशन अर्थात अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ को नियत समय में पुनर्जीवित किया जाएगा। 14 नवंबर 2016 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में नेशनल हेराल्ड समूह ने अपने संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिस सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए समाचार पत्रिका की शुरुआत की थी, उस सोच को 12 जून 2017 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान नेशनल हेराल्ड को फिर से लॉन्च किया। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उस समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कहा, राज्य का कर्तव्य स्पष्ट है, स्वतंत्र समाज के लिए स्वतंत्र मीडिया आवश्यक है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।